नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लॉकडाउन में बिहार में बढ़ते ग्राफ को लेकर, आपराधिक घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष काफी एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। सरकार के खिलाफ लगातार हल्ला बोल रहे हैं और आपराधिक घटनाओं को भी गिना रहे हैं। इसके पहले तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए उन सभी आंकड़ों को भी गिनाया था कि बिहार में कितने अभी तक आपराधिक मामले सामने आ गए हैं। अब इस पर जेडीयू की तरफ से भी पलटवार सामने आया है। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को इसका जवाब दे दिया है। आईपीआरडी मिनिस्टर नीरज कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि जो आंकड़े तेजस्वी यादव की तरफ से पेश किए गए हैं वो निराधार हैं, क्योंकि वो आंकड़े बिल्कुल गलत हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसके पहले मैं फेसबुक लाइव आकर तेजस्वी यादव को इन सभी आंकड़ों के बारे में बता दिया था मैंने कि जो आंकड़े आपने पेश किए हैं वो गलत है। उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है और ये कह रहे हैं कि नीतीश के शासनकाल में ही अपराधी पनप रहे हैं, तो मैं बता दूं कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में जिस तरह से आपराधिक मामले सामने आ रहे थे वो नीतीश सरकार के शासनकाल में नहीं आ रहे हैं। इसके साथ नीरज कुमार ने कहा है कि अगर उनको आंकड़ों पर फरियाना ही है तो फुलवारी आ जाए, वहां पर हम बता देंगे कि किस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं और क्या कुछ हुआ है लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में। पहले सुनिए नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है। वहीं के विकास और वहीं के अपराध पर आप बहस कर लीजिए ना। दूर कहाँ जा रहे हैं बिहार में। यूनिट मानिए एक अपराध नियंत्रण हमारा यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट है, और आपको कम से कम इस बात का तेजस्वी यादव एहसास होगा कि जब महागठबंधन की सरकार थी हमारे कम विधायक थे, आपके ज़्यादा विधायक थे। नवादा के विधायक पर आरोप लगा, सिवान के मामले में आरोप लगा। हमने यह नहीं देखा कि हमारी सरकार चली जाएगी, हमने कहा कि अगर अपराध हुआ है तो कार्रवाई होगी। तो हम तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। हम हमारे दल के विधायक पर आरोप लगाए तो हमने बख्शा नहीं है। किसी को बख्शने की का सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्या लगता है कि चुनाव जो आ रहे हैं नजदीक, उसको लेकर के एक्टिविटीज है विपक्ष का? 16 मार्च को विधानमंडल में तमाम दलों ने सर्वानुमति के साथ कोविड-19 से लड़ने का संकल्प लिया। ये कितने गैर जिम्मेवार हैं कि 16 मार्च को संकल्प लेते हैं, उसके बाद बीच की अवधि में ही 5-6 दिन के बाद वो गुमशुदा हो जाते हैं। जब कोविड-19 से लड़ना का संकल्प लिया तो बिहार की सरजमी पर क्यों नहीं थे, कहाँ चले गए थे? इस सवाल का तो जवाब दिया नहीं। 53 दिन 55 दिन में आए तो अपने आप को तो सुरक्षित कर लिया। अपने तो एसी रूम से निकले, एसी गाड़ी में चढ़ गए। कल अब विधायक उनके परिजन नहीं हैं, उनके समर्थक नहीं हैं, उनको संक्रमण का खतरा नहीं है, उनको धूप में छोड़ दिए। ये तो सब सर्वविदित है। इसलिए हम अनुरोध करेंगे कि कम से कम ऐसे सवाल पर, जब दुनिया इस वैश्विक महामारी से जूझ रहा हो, मानवता का प्राण रक्षा का सवाल है यह, ऐसे सवालों के समय गैर जिम्मेदाराना राजनीति में हरकत नहीं करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ मंत्री नीरज कुमार। कैमरामैन विजय के साथ सिंगरिया। आपने सुना नीरज कुमार ने किस तरह से तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। आपको बता दें कि फुलवारी गोपालगंज का इलाका है जहां पर लालू प्रसाद यादव का घर है। तो अब नीरज कुमार ने ये साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वो गलत है और साफ तौर पर तेजस्वी पर हमला किया है नीरज कुमार ने। एक बार फिर से नीरज कुमार ने तेजस्वी को चेताया है कि वो गलत आंकड़ों को पेश ना करे। इसके साथ नीरज कुमार ने कहा है कि बिहार सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाए। आगे नीरज कुमार ने आंकड़ा भी बताया है कि लॉकडाउन में कितने ऐसे अपराधी हैं जिन पर लगाम लगाया जा चुका है, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी किया जा चुका है। तो बिहार में इन दिनों सियासत तेज चल रही है, वार और पलटवार चल रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव ने नीरज कुमार के साथ साथ जेडीयू पर, नीतीश सरकार पर निशाना साधा, तो दूसरी तरफ अब जेडीयू की तरफ से पलटवार आने शुरू हो गए हैं। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।